अब मैं आभा को पूरे सम्मान के साथ रख सकूंगा, उसके हिस्से की सारी खुशियां उसे दे सकूंगा। हेलो पापा। पापा? ओह, थैंक यू। पापा, सच पूछिए तो हम लोगों को जरा सी भी इच्छा नहीं थी इन पैसों की। ऐसा करके आपने हम लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। हाँ पापा, बिल्कुल। पर पापा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस जिम्मेदारी को हम बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। लीजिए। और वैसे भी पापा हमने सब कुछ सोच लिया है, कनिका की शादी, वीर का फ्यूचर, ये सब कुछ ध्यान में रखकर ही हम पैसे को खर्च करेंगे। अच्छा, रियली बेटा? हाँ पापा, ऑफ कोर्स। विमल, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, मैं पहचानता हूं। कनिका की शादी, वीर का फ्यूचर, मैं जानता हूं तुम लोगों को ये पैसा किस लिए चाहिए था और क्यों चाहिए था। अपने ऐशो आराम के लिए नहीं। नहीं, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं। मैंने ये सब करण के लिए किया है, ताकि उसको पैसों की अहमियत पता चले। वो साल भर का किराया और पगड़ी किसी भी हाल में नहीं दे पाएगा। I want to see. Juice. Yeah, please go ahead. Nice. Hello. जगमोहन प्रसाद, सिंघाल बोल रहा हूं। मैंने तुम्हें एक और खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। इस किस्से को मैं यहीं खत्म कर दूंगा। आभा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी पूजा में इस घर की सुख शांति की प्रार्थना ही होती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पूजा ना कर सको। अगर पापा ने तुम्हें वहां बाहर जाके तुलसी जी की पूजा करने से रोका है तो कोई बात नहीं। तुलसी जी का पौधा तो तुम्हारे पास आ सकता है ना। कहते हैं कि तुलसी जी को हमेशा चुरा के लगाते हैं, तभी फलती फूलती है। और स्वर्ण भवन की तुलसी से तो तुम्हारा हमेशा से ही नाता रहा है ना। ये लो तुलसी, मैं तुम्हारे लिए वहीं से चुरा के लेके आया हूं।
पास नहीं आ पाए तो आप हमारे घर आ गए। हमारी आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है, इस घर को कभी टूटने मत देना। हर रिश्ते को मजबूत करना। इस घर पे कोई संकट ना आ पाए, अगर आए सिर्फ सुख, खुशी और प्यार। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। चलो। पर कहाँ? बिना सवाल किए आ सकती हो मेरे साथ? सिंगल साहब है? सर आज तो ऑफिस तो बंद है। सर आपका अपॉइंटमेंट है क्या सर? अपॉइंटमेंट। बस आ गए। अरे पर कहाँ जा रहे हैं वो तो बताइए। अभी पता चल जाएगा। हाथ हटा रहा हूँ, आंख मत खोलना। हाँ, आंख मत खोलना। अब खोले? नहीं। अब खोल सकते हैं। ये हमारी अपनी नई दुनिया है आभा। अब हम यहाँ रहेंगे। ये मिस्टर सिंघाल ने दिया। जगमोहन प्रसाद। आइए आइए आइए। प्लीज सिट डाउन सर। टेक अ सीट। सॉरी। कहिए सर, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो सिंघाल। भूल गए वकालत तुम्हें मैंने सिखाई थी। तो आज आप अपनी गुरु दक्षिणा लेने आए? ऐसा ही समझ रहा हूं। एक सौदा करना है तुम्हारे साथ। बोलिए सर, क्या चाहिए आपको? करण को नौकरी से निकाल दो। तो आप शायद ये नहीं चाहते कि आपका बेटा बहू मेरे घर में अपनी गृहस्थी बसाए। अफसोस आपने थोड़ी देर कर दी जगमोहन प्रसाद। करण अपनी पत्नी को घर दिखाने ले जा चुका है। कैसा है? आओ तुम्हें बाकी का घर दिखा दो। कम कम कम। ये तुम्हारा किचन बड़ा है ना? इधर आओ। और जो खाना तुम बनाओगी वो यहाँ इस डाइनिंग एरिया में खाया जाएगा। वो हमारा बेडरूम और ये ड्राइंग रूम। कैसा लगा? मैं सौदा करने आया हूं। करण को नौकरी से निकालने की क्या कीमत लोगे तुम? क्या कीमत दे सकते हैं आप अपने बेटे की? तुम जो चाहो मैं देने को तैयार हूं। Sir, 1 minute. Just 1 minute, sir.
जगमोहन सर। दे सकते हैं आप? बोलो ना, कैसा लगा? घर तो अच्छा है, बड़ा भी है, पर इतने बड़े घर में आप अकेले कैसे रहेंगे? अकेले मतलब? हमने शादी की रात को एक प्रण लिया था, वो प्रण हम उसी घर में पूरा कर सकते हैं, कहीं और नहीं। किस घर की बात कर रही है? कौन से घर में वो प्रण पूरा हो सकता है? उस घर में जहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती होती है, उस घर में। वो घर जो पहले तुम्हारा हुआ करता था, अब उस घर में तुम किराया देके रहोगी, ये कह रही हो तुम मुझे? अपने लक्ष्य को पाने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है ना करण। और फिर किराया क्या चीज है? किताबी बातें हैं ये सब। मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहीं रहूंगा। और अगर तुम्हें याद हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे हर फैसले में मेरा साथ दोगी। ये तुम्हारे प्यार का इम्तिहान है आबा। हम वचन देते हैं, हम अपने पति की शक्ति बनेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनका जीवन खुशियों से भर देंगे। हम वचन देते हैं, पति के घर और परिवार को संभालना हमारा धर्म होगा। हम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते हम यहाँ? ये हमारा अपना घर होगा आबा। घर सिर्फ दीवारों और दरवाजों से नहीं बनता करण। घर माँ बाप बहन भाई से बनता है, और हम वही रहेंगे जहाँ हमारे अपने रहते हैं। वो अपने जो सिर्फ तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं, उन अपनों की बात कर रही हो तुम। मन मुटाव तो हर किसी के घर में होती है करण, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इतनी सी बात के लिए हम अपनों को छोड़ दें। अपने हैं वो तुम्हारे। वाह, वो तुम्हारे अपने हैं। वो अपने जिनके साथ उठने बैठने की 2 मिनट के लिए इजाजत नहीं है तुम्हें। वो तुम्हारे अपने हैं। वो तुम्हारे अपने हैं जो मौका ढूंढते हैं तुम्हें अपमानित करने का, और मैं कुछ नहीं। तुम्हारे आत्मसम्मान को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता आभा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को बार बार बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। बड़ों के डांटने से छोटों का अपमान नहीं होता करण, और फिर किसी गैर का एहसान लेने से अच्छा है कि हम अपनों के साथ रहें। तो तुम्हें मेरा फैसला मंजूर नहीं, राइट? आपको शायद ऐसा लग सकता है कि इस फैसले में हम आपके साथ नहीं हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है करण। हम क्यों किसी गैर का एहसान लें जबकि हमारे पास अपना खुद का घर है। छोटा सा है पर है तो अपना ना। और फिर आप ये क्यों भूल रहे हैं कि पापा और सिंघार के संबंध अच्छे नहीं हैं? हम क्यों किसी को मौका दें अपने बड़ों को नीचा दिखाने का? आपको याद है, हमने अपने परिवारों के बीच की नफरत को मिटाने का प्रण लिया था। आज अगर हम वो छोड़कर यहाँ आ जाते हैं तो पापा का दिल जीतने की उम्मीद हम हमेशा के लिए खो बैठेंगे करण। पापा की या सिंघाल की नहीं है, बात तुम्हारी है आबा। ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ।
तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरे परिवार का भला चाहती हो, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं तुम्हारा पति रोज तुम्हारी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। पति होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे मान सम्मान का ध्यान रखूं। आपने हमें वचन दिया था ना कि उस घर की बहू का दर्जा दिलाकर रहेंगे। वो वादा तो पूरा नहीं हुआ ना। तो कब तक कोशिश करें? कब तक कोशिश करते रहे उन घर वालों को खुश करने की? कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघला करते। और तुम मेरी बात मानो या ना मानो, हमारा उस घर में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ अपनी नई गृहस्थी बनाना चाहता हूँ। नहीं करण, हम अपने फर्ज से मजबूर हैं। ठीक है, कब तक चाहोगी ये सब बाबा? कब तक जले हुए हाथों से उन्हीं लोगों के लिए रोटियां बनाओगी जो तुम्हें धिक्कारते हैं, सिर्फ दुख देते हैं तुम्हें? और मैं पापा को अच्छी तरह जानता हूँ, उनसे कोई नहीं जीत सकता। हम दोनों मिलकर उन्हें बदल सकते हैं करण। उनका विश्वास जीतकर उन्हें जीत सकते हैं। मैं थक चुका हूँ पापा की झूठी जिद के सामने। मैं और नहीं झुकना चाहता, बार बार नहीं हारना चाहता मैं। करण, बाप बेटे के बीच हार जीत कैसी है? आप चाहे दिखाएं या ना दिखाएं, हम जानते हैं आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप हमसे भी प्यार करते हैं। प्यार में चुनना नहीं होता। आपको याद है, आपने हमसे कहा था कि हमारा प्यार इतना ज्यादा होगा कि हमारे प्यार के सामने उनकी नफरत कम पड़ जाएगी। हमारा प्यार तो कम नहीं हुआ ना करण, तो उनकी नफरत कम होगी। हमें आपकी हर बात पर विश्वास है करण। चलिए चलिए हम अपने घर चलते हैं, उस घर में जहां हमारे अपने बसते हैं, स्वर्ण भवन। मैं कहीं नहीं जा रहा अब। हम अपने घर जा रहे हैं करण। और हम जानते हैं हम गलत नहीं। हम ये भी जानते हैं आप अपनी जगह ठीक है। पर हमें अपने परिवार और उन रिश्तों के लिए वहां जाना होगा। पर हमें पूरा यकीन है आप अपने घर लौट आएंगे। आएंगे ना करण?